हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है क्या। पूछ रहा है किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के अंदर 3 गुना के बराबर है तो उस समय का सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चैप्टर नंबर 9 में बस आपको फिगर ही समझना है, बाकी सब कुछ इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है किसी मीनार की छाया हम बना रहे हैं या क्या है, हमारा एक मीनार है। हम मान लेते हैं कि हमारा एक मीनार है। अब यहाँ पे एक सूर्य है, बोल रहा है ना सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अभी उन्नयन और आपको औनमन इसी कोण में इसी क्वेश्चन में ही हम आपको समझा देंगे। अगर सूर्य, ये बताइए एक मीनार है, अगर इस पे पड़ेगा, अगर धूप पड़ेगा तो ऐसे कुछ छाया बनेगी क्या इधर? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल छाया बनेगी। अगर छाया बन रहा है तो पूछ रहा है कि इसका बताइए थीटा कितना हो गया, यानी हमसे एंगल पूछ रहा है। अगर हम मानते हैं कि हमारा मीनार एच है तो बोल रहा है कि मीनार के लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या कि ऊंचाई के अंडर रूट 3 गुना के बराबर है, तो क्या हम इसे अंडर रूट 3 गुना के बराबर कर दें क्या? ऊंचाई के अंडर रूट 3 गुना के बराबर है, हमने एकदम बिल्कुल कर दिया। आप देखिए हमने माना क्या कि हमने माना कि जो मीनार है हमारा, मीनार ये वाला जो मीनार है हमारा, जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर हमने कहा लिया है एच। हम इसको ए बी सी, इसको ए बी सी मान लेते हैं। आप देखिए एक रिलेशन हम पढ़ाए थे कि इसमें लाल बटे का सूत्र तो आपको पूरा याद होगा। आप देखिए इधर ध्यान से, मैंने पढ़ाया था कि जो हमसे पूछ क्या रहा, आप देखिए ध्यान से, अब लंब पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? आधार। आपको पता है कि लंब और आधार किसका रिलेशन होता है? आप देख लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ देखिए लिखेंगे कि नहीं, त्रिभुज ए बी सी में। ये हमारा क्या बना है? त्रिभुज। हमारा tan का रिलेशन हम कैसे जान पा रहे हैं कि tan ही यूज करना है? देखिए लंब और आधार का हमसे ही जिक्र किया है, जिस चीज का हमसे जिक्र किए करेगा हम देखेंगे कि उसका रिलेशन किससे वही लगेगा। त्रिकोणमिति का अनुपात हमारे 6 होते हैं, उसमें से हमें हमारा देखिए इसमें जिक्र किया था कि लंब और आधार, तो हम क्या, लंब और आधार किसका होता है? tan का। तो हम tan थीटा बराबर लिखेंगे, हमारा होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कुछ नहीं दिया है, लंब हमारा क्या है? लंब देखिए यहाँ से, लंब हमारा है, लंब हम एच माने हैं, लंब को एच माने हैं। आधार हमारा क्या है? देखिए अंडर रूट 3 एच, एच से एच चला गया, यहाँ क्या होगा? tan 30 अंश बराबर 1/√3। ये बताइए tan 30 अंश यानी थीटा बराबर है किसका मान है? 30 अंश का मान है क्या? तो ये बताइए थीटा कितना हो जाएगा हमारा? 30 अंश। tan 30 अंश यानी ये किसका मान होता है? tan 30 अंश का मान ये तो है, अरे सॉरी यहाँ 30 अंश लिख दिया क्या मैंने? थीटा होगा, थीटा, क्योंकि थीटा अब तक तो ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ भी थीटा 30 लिख दिया था। देखिए ध्यान से, यहाँ पे थीटा यह किसका मान है? टोटल 1/√3 या 30 अंश का मान है, तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा? 30 अंश। अतः हम बोल देंगे, हमसे पूछा है कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, हम बोल देंगे कि उन्नयन कोण, यहाँ लिख दीजिएगा लास्ट लाइन, अतः उन्नयन, उन्नयन अतः उन्नयन कोण 30 अंश होगा। कितना होगा? 30 अंश होगा। यहाँ तक तो हो गया। चलिए मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए तो अच्छे से देखिए इसको, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है एक हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है। यदि प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किलोमीटर हो और उस बिंदु पर 45 अंश का उन्नयन कोण है तो जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारा क्या है? ये हमारा जमीन है। हम मान लेते हैं कि यहाँ हमारा क्या है? हवाई जहाज का अड्डा। आप देखेंगे कि जो एरोप्लेन हमारी होती है जहाज, वो ऐसे लैंड करती है क्या? ऐसे ही ना उतरती है या लैंड करती है, जो कुछ भी ऐसे उतरती है। आप देखेंगे कि बोल रहा है इसमें हवाई जहाज के अड्डे की ओर आ रही है, लिखा है प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किलोमीटर हो तो इस बिंदु पर 45 अंश का कोण बन रहा है, तो जमीन से उसकी ऊंचाई बताइए। यानी कि यहाँ से कोई भी देख रहा है प्रेक्षण, यानी कोई भी आदमी यहाँ से एक जहाज, यही दूरी पूछा है हमसे, यहाँ से प्रेक्षण जब देख रहा है तो एक तो 45 अंश का क्या बन रहा है?
थीटा, थीटा का मान दिया है 45 अंश का कोण बन रहा है, 45 डिग्री के एंगल पे वो देख रहा है। इसके बाद बोल रहा है कि वहां से उसकी जो जहाज की दूरी है वो 12 किलोमीटर है। कितना है? 12 किलोमीटर। और कह रहा है नीचे लास्ट लाइन, तो जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से आप इसकी ऊंचाई बताइए कितनी दूरी पर वह जहाज है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। यह बोल रहा था कि एक प्रेक्षण यानी कोई आदमी 45 डिग्री के एंगल पे हवाई जहाज की तरफ देख रहा है और वह हवाई अड्डे पे लैंड कर रही है, तो बोल रहा है कि आप जमीन से जहाज की ऊंचाई बताइए, और जो प्रेक्षण इंसान देख रहा है 45 डिग्री के एंगल पे, वहां से उसकी दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर है। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है क्या, तो हम इसको मान लेते हैं एच। हम लिखते हैं ए बी सी। हमने क्या माना? ए बी सी। ये बताइए हमारा एक त्रिभुज है कि नहीं? हमने माना जो हमारी ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर हमने क्या माना? एच। ऊंचाई बराबर हमने एच माना। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम देखेंगे कि हमसे जिक्र किसका किया है? लंब का किया है और कर्ण का। आपको पता है क्या कि लंब बटे कर्ण किसका होता है? अगर नहीं याद रहे तो ये वाला सूत्र बार बार आप लिखेंगे, बार बार याद हो जाएगा। इधर देखिए हम कहे हैं कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ देखिए लंब बटे कर्ण, साइन का रिलेशन है क्या? साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान कितना दिया है? साइन 45 बराबर हमारा लंब क्या है? लंब को हमने देखिए एच माना है, और हमारा कर्ण क्या है? 12। साइन 45 अंश का मान 1 बटे कर्ण में 2। आप याद कर लीजिएगा चार्ट से जो मैंने लिखवाया पिछली वीडियो में। एच बराबर 12। इसका अगर बराबर दोनों साइड आता है तो हम क्या करते हैं? तिर्यक गुणा करते हैं। इसका इसमें कीजिए कितना होगा? √2h। इसका इसमें करेंगे तो बताइए कितना होगा? 12। अब इधर देखिए अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो इधर गुणे में है, या उधर जाकर क्या बनेगा? भागे में। तो √2 भागे में बना, इसको ऊपर करता हूं, इसको मिटा दूं। h बराबर 12 कड़ी में 3, 12 कड़ी में 2। यहाँ देखिए ध्यान से, अगर हमारा हर कहने का मतलब कि जो हमारा नीचे होता है, नीचे अगर हमारा कड़ी में कुछ भी 3, 2, 4, 5, 6 मान आ जाता है तो हम क्या करते हैं? हर का परमीयकरण करते हैं। क्या करते हैं? हर का परमीयकरण। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 12 कड़ी में 3, 12 कड़ी में 2, 12 कड़ी में 2, और नीचे क्या हमारा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 3 6। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 6 कड़ी में 2। h बराबर 6 कड़ी में 2 ही होगा। हो गया यहाँ। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ 6 कड़ी में 2 भी आप लिख सकते हैं, या फिर 6 लिखिए कड़ी में 2 का मान रख करके गुणा करा दीजिए, फिर भी आंसर आ जाएगा। यह भी आंसर हमारा क्या है? सही है। यहाँ तक भी लिख सकते हैं, छोड़ देंगे आंसर वहां तक भी सही है, या फिर आप 6 लिखिए कड़ी में 2 का मान रख करके आप गुणा करा दीजिए। यहाँ तक तो हो गया होगा। हम मिटाएं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या रहा है? आप केवल फिगर ही समझिए, क्योंकि फिगर अगर आप बना पा रहे हैं तो लगाने में कोई कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं है। लगाने के लिए सारा रूल रेगुलेशन वही है, केवल चेंज हो रहा है। तो फिगर को आप समझिए, पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। फिगर पे ज़्यादा आप फोकस कीजिए। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? एक मीनार 100 कड़ी में 3 मीटर ऊंची है। इसके पाद से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमारी एक मीनार है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यह एक मीनार है। क्या है? यह एक मीनार है, और बोल रहा है कि यह मीनार 100 कड़ी में 3 इसकी ऊंचाई है। जो मीनार है उसकी ऊंचाई दिया हुआ है कि 100 कड़ी में 3 मीटर यह ऊंची है। 100 कड़ी में 3 मीटर। इसके आगे कह रहा है कि इसके पाद से, इसको क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? शिखर बिंदु। ये तीन ध्यान दीजिए, इसको पाद बिंदु, इसको शिखर बिंदु। यहाँ से कह रहा है कि ऊंची है, इसके पाद से 100 मीटर दूर। कितना मीटर? 100 मीटर दूर। हमने मान लिया कि 100 मीटर दूर। 100 मीटर दूर आप क्वेश्चन पढ़ के बनाएंगे। 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ से यह एक बिंदु हमने ले लिया, हमने बोला ना पाद या शिखर, तो यहाँ से बोल रहा है इसके बिंदु से मिला दीजिए, और यहाँ पे बोलिए थीटा का मान हमारा कितना है। रिलेशन देखिए क्या दिया है? आधार दिया है और क्या दिया है? लंब।
लंब और आधार होता किसका है, हमें यहाँ नंबर काउंट करने का, ए बी सी लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधार tan का होता है क्या है रिलेशन, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार tan थीटा का मान, थीटा की तो मान ज्ञात करना है, लंब क्या हमारा 100 कड़ी में 3 बटे हमारा आधार क्या है 100। देखिए 100 से 100 चला गया, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा √3, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60। ये लिख लीजिए आंसर, तो क्योंकि हमको पता है कि tan 60 जो हमारा होता है, tan थीटा बराबर जो √3 आया, √3 tan 60 अंश का मान होता है। इसको लिखिए तो आंसर एक बार लिखिए, हो गया होगा अब तक। चलिए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि उसका उन्नयन कोण 60 है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पाद बिंदु से 9.6 मीटर दूर स्थित हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप मानिए जैसे यह एक दीवार है, मैंने बुक को मान लिया कि यह एक दीवार है, यह एक दीवार है। अगर यह एक दीवार है तो आप बताइए जो सीढ़ी लगाया जाता है ऐसे लगाया जाएगा कि नहीं, बोल रहा है कि जो सीढ़ी है वो ऐसे लगाया गया है, और जो यह दीवार है यहाँ से और इस सीढ़ी की जो दूरी है वह 9.6 है। तो लास्ट में हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, कर रहा है सीढ़ी का निचला भाग दीवार के पास 6, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह दीवार है, यह जो सीढ़ी लगी है कितनी मीटर या कितनी लंबी सीढ़ी है, हमें सीढ़ी का केवल लंबाई पूछ रहा है, जबकि यहाँ से यहाँ तक दिया है कि 9.6 है। आइए समझाते हैं, क्वेश्चन बना के फिगर बना के समझ जाएंगे आप। सॉरी क्वेश्चन बोल दिया फिगर। इधर देख, एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे झुकी हुई है, हमने मान लिया कि यह क्या है दीवार है, दीवार हमने माना क्या इसको दीवार है, और कह रहा है कि 9.6 मीटर दूर यहाँ से एक सीढ़ी लगाई गई है दीवार पे। बताइए सीढ़ी ऐसे ही कुछ होता है कि नहीं, अरे डंडा होता है जिसपे आप चढ़ते हैं, छत पे जाते हैं, ये ऐसे सीढ़ी लगाई गई है। कह रहा है कि आप स्थित है, उन्नयन कोण यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे सीढ़ी भी लगाई गई है। कितने एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे सीढ़ी लगाई गई है। कह रहा है कि यदि निचला भाग निचला सिरा दीवार के पाद से 9.6 मीटर दूर हो तो आप सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे इसका मान पूछ रहा है, किसका, सीढ़ी का मान पूछ रहा है। हमसे जिक्र किसका किया है, आधार का किया है और कण का किया है। देखिए कड़ी ना है, यहाँ देखिए ए बी सी, हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। हमसे किया है कि आधार और कण का, ये बताइए आधार बटे कण होता किसका है, कॉस का होता है क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कण, लाल बटे कक्का से आप देख लेंगे। यहाँ देखिए कॉस थीटा का मान कितना दिया है 60, थीटा का मान देखिए 60 दिया है, बराबर हमारा आधार क्या है, आधार 9.6 दिया है, 9.6 बटे कर्ण क्या है, कर्ण ही तो हमसे पूछा, कर्ण को मान लेते हैं x, यहाँ पे मान लेंगे कि माना, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि माना सीढ़ी बराबर x, तो हमने सीढ़ी क्या मान लिया x। अब बताइए cos 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान बताइए 30 अंश का उल्टा, तो cos 60 अंश का मान 1/2 होता है क्या, यहाँ क्या होगा 9.6 बटे x, यहाँ से फिर तिरिया गुणा कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे तो x बन जाएगा, यहाँ पे कराएंगे तो देखिए ध्यान से 9 दूना के 18, एक 19.2, हमने कैसे करा है, यहाँ पे हमने मान लिया कि 9.5 है, तो 9 दूना के 18 और एक 19, 19 एक 2, तो 19.5, अब गुणा कराएंगे तो इतना ही आएगा। इसको लिख लीजिए तो आंसर लिखिए फट से। तो हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया 4, अब करेंगे 5। दिया कि एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। यहाँ पे मान लीजिए कि एक पतंग है, मान लेंगे आपकी पतंग है, इसकी डोर हम यहाँ से ऐसे ही तो उड़ाते हैं, यहाँ से ऐसे ही उड़ाएंगे, यहाँ से इसकी डोर 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है। बोल रहा है कि ये 100 मीटर लंबी है, यह आसमान में उड़ रहे 36 से 60 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है। यहाँ से देखिए 60 अंश का यह कोण बनाती है। इसके बाद बोलना है 60 अंश यदि बनाती है, यह मानते हुए कि पतंग की डोर बिल्कुल तनी हुई है 36 से, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे यह पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि आप 36 से बताइए कि कितनी दूरी पर हमारा जो है पतंग उड़ रहा है।
कह रहा है कि जो हमारी जो रसरी है, यानी कि जो रस्सी हमारी है वह, यानी रस्सी का मतलब जो डोर है वह 100 मीटर लंबी है, वो अभी पूरी की पूरी तनी हुई है और आसमान में पतंग उड़ रहा है। तो बोल रहा है कि आसमान से और जो हमारी पतंग है उससे धरती की कितनी दूरी है, वही पूछ रहा है पृथ्वी की दूरी बताइए। हम मान लेते हैं कि ए बी, यहाँ का मान लेते हैं सी। अब देखिए रिलेशन क्या पूछ रहा है, इधर देखिए क्या पूछ रहा है, लंब और कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका होता है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में हमने मान लेते हैं इसको एच मान लेते हैं ना, हाइट है तो एच मान लेते हैं। हम लिखेंगे इधर देखिए, सॉरी टाइम नहीं लगेगा, रिलेशन देखिए किसका है, लंब और कर्ण का। साइन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता ही है। तो साइन थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री बराबर लंब क्या है एच, के का है 100, इसका मान बोलिए कड़ी में 3/2 होता है क्या, बिल्कुल होता है। एच बाई क्या हो जाएगा 100, तिरिया गुणा कराएंगे जब इसका इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा 100 कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा 2h। इधर देखिए गुणे में इधर आएगा तो भागे में बनेगा, तो इसको इधर लाते हैं तो 100 कड़ी में 3/2 बराबर क्या हो जाएगा h। 2 1 कम 2, 2 5 10 और 1 0 50, यानी कि 50 कड़ी में 3 बराबर h। इसको लिख लीजिए आंसर। तो या फिर आप यह भी कर सकते हैं कि 50 है, कड़ी में 3 का मान रख करके आप गुणा करा लीजिएगा फिर भी आ जाए। कड़ी में 3 का मान रख करके आप गुणा भी करा सकते हैं। लिखिए इसको फट से। तो अब तक तो हो ही गया होगा, चलिए हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, 5 था, आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक मीनार के आधार से, यह एक मीनार है, क्या है मीनार है, इसके आधार से बोल रहा है कि 130 मीटर दूर, 130 मीटर दूर एक बिंदु स्थित है जिसको हमने मान लिया 130 मीटर। यहाँ से यह 60 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का, 60 अंश का कोण बना रहा है। जब ये 60 अंश का कोण बना रहा है तो कह रहा है मीनार की आप ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमको मीनार पूछ रहा है। हम लिख देंगे यहाँ पे ए बी सी। फिर से समझिए, कहा है कि एक मीनार है, मीनार के पास बिंदु से 130 मीटर दूर एक बिंदु स्थित है जो मीनार के शिखर से मिल गया है, और बोल रहा है कि थीटा जो हमारा बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। मीनार की आप ऊंचाई बताइए। हमने मान लेंगे यहाँ पर कि माना मीनार बराबर हम एच मान लेते हैं, यानी मीनार की हाइट बराबर एच। इधर देखिए रिलेशन किसका है, आधार लंब और आधार का। tan थीटा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। लंब क्या हमारा h है, आधार क्या है 130। यहाँ से tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, बटे 1 लिख सकते हैं अपने समझने के लिए 130। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो h बराबर क्या हो जाएगा 130 कड़ी में 3। 130 कड़ी में 3 हो जाएगा। आप चाहें तो 100 कड़ी में 3 का मान रख करके आप गुणा भी करा सकते हैं अगर आपका मन हो तो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 6, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। लिखिए तो इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को 130 कड़ी में 3 मीटर लिख लीजिएगा आगे। लिखिए इसको फट से, हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु 60 डिग्री सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक दीवार के सहारे, हमने मान लेते हैं कि अपन दीवार है, ये मान लेते हैं कि दीवार है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 लगा ना, क्वेश्चन नंबर 7 है। यह मान लेते हैं कि क्या हमारी दीवार है। जब यह दीवार है, बोल रहा है कि एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी, एक सीढ़ी का उन्नयन कोण, ऐसे ही ना सीढ़ी खड़ी रहती है, सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण हमारा दिया है 60 डिग्री। और बोल रहा है कि उन्नयन कोण 60 है, दीवार से 9.5 मीटर जमीन पर एक बिंदु स्थित है। 9.5 मीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक दूरी है, जो इस दूरी को बता रहा है वह कि 9.5 मीटर दूरी है। तो आप क्या कीजिए कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि इसी को ज्ञात मानते क्या, मान लेते हैं यहाँ पे कि सीढ़ी, माना
सीढ़ी बराबर x। हमने मान लिया कि सीढ़ी हमारा x है। रिलेशन क्या है? आधार और क्या कर रहा है? कर्ण। आधार बटे कर्ण किसका होता है? काश का होता है क्या? तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। काश थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री बराबर आधार क्या हमारा 9.5 और हमारा कर्ण क्या है? कर्ण को हमने x माना है एनसीडी को। यहाँ पे देखिए कॉस कॉस 60 अंश का मान कितना होगा? यानी वही साइन 30 अंश का उल्टा, तो 1/2 बराबर कितना होगा? 9.5। x यहाँ से तिरिया गुणा होगा, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x। यहाँ पे करेंगे तो 9 दूना के 18 1 19 19 होगा। इसको लिख लीजिए तो फट से आंसर लिखिए तो 19 मीटर लिखिए। उन्नीस मीटर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। 8वां कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से, हम मान लेते हैं कि 60 मीटर ऊंचा हमारा क्या है? प्रकाश स्तंभ है। इसको बोल देते हैं प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ यह 60 मीटर ऊंचा हमारा क्या है? प्रकाश स्तंभ है। कह रहा है कि स्तंभ के शिखर से जहाज की अनुमान कोण, यहाँ पे एक जहाज है, यहाँ पे क्या है? एक जहाज है, यह जहाज है। अनुमान कोण बोल, एक चीज मैं बोला था कि अनुमान और उन्नयन समझाने के लिए, इधर देखिए ध्यान से। अगर अनुमान बोलता है तो आप यहाँ से देखेंगे तो अनुमान कोण कितना बोला है? अनुमान कोण बोला है कि अनुमान कोण हमारा है 30 अंश। अगर यहाँ 30 है तो एकांतर कोण के कारण यहाँ भी तो 30 डिग्री का बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर उन्नयन बोलेगा तो इतना समझिएगा कि आपका नीचे एंगल बनेगा, नीचे। अगर अनुमान बोलता है तो आपका ऊपर बनेगा, लेकिन एकांतर कोण के कारण फिर हमारा नीचे बन जाएगा, हमारा उन्नयन अनुमान कोण ही हमारा 30 बन जाएगा। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे बोल रहा है कि जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से प्रकाश स्तंभ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कीजिए। हम इसको मान लेते हैं x, इस दूरी को x मान लेते हैं। अब बताइए हमको दिया क्या है? प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई दिया है 60, तो a b हम c मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज a b c में, त्रिभुज a b c में रिलेशन देखिए क्या है? लंब और आधार का। लंब और आधार का रिलेशन किसका होता है? tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, बिल्कुल होता है। tan तो tan रहेगा, थीटा 30 अंश का मान दिया है, लंब क्या हमारा 60 है, आधार क्या है? x है। tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1/3 में 3 बराबर 60/x। इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 60/3 मीटर। लिखिए तो फट से। 60/3 होगा ना मीटर का। हाइट थोड़ी पूछा, अगर हाइट पूछा तब ना मीटर होता। 60 दूरी लिख लीजिएगा, दूरी। नौवां देखिए, नौवां को हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को हमको सिद्ध करके बताना है कि क्या जो पूछ रहा है वह सही पूछ रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का है, दर्शाइए कि जो किसी वृक्ष से 15 मीटर दूरी पर है, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 नापता है। यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई 2 प्लस कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 3 मीटर है। कह रहा है कि यहाँ पे एक दर्शक है, देखने वाला कोई लड़का है, मान लीजिए 2 मीटर है, 2 मीटर बड़ा है, और यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ पे एक वृक्ष है। यहाँ पे क्या है हमारा? एक यह वृक्ष है। यह बोल रहा है कि इसको देख रहा है, इसके मतलब यहाँ से इसको देख रहा है, इस वृक्ष को। जब वृक्ष को यह देख रहा है तो यहाँ पे डिग्री 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो बोल रहा है कि जो वृक्ष से 15 मीटर दूरी पर खड़ा है, यहाँ से यह खड़ा है लड़का। यहाँ मान लेंगे कि जब यह खड़ा है तो वृक्ष से कितने मीटर दूरी पर खड़ा है? 15 मीटर की दूरी पे खड़ा है। यह तो हमारा वृक्ष है ना, वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पे खड़ा है और यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे वो नापता है। आगे कह रहा है कि यदि दर्शाइए कि ऊंचाई 2 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई 2 प्लस 15 कड़ी में 3 है। इधर देखिए हमसे पूछ रहा है कि वृक्ष, हमसे वृक्ष का ले रहा है कि नाम नहीं, हमसे वृक्ष का पूछ रहा है तो हम मान लेंगे इसको A B C D E। एक चीज कर सकते हैं, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी तो 2 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितना होगा? यहाँ भी तो 2 होगा। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, जाहिर सी बात होगी। ऊपर 15 है तो नीचे भी 15 होगा। यहाँ देखिए रिलेशन किसका है? लंब और
आधार, लंब आधार किसका होगा, tan का होगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री। लंब क्या हमारा, या लंब क्या, हम ब्रिज को मान लेते हैं कि h है, तो हमने h मान लिया। और आधार क्या दिया, आधार हमको हमारा 15 दिया है। कड़ी में 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3, कड़ी में 3 बटे 1 बराबर h बाई 15। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 15 कड़ी में 3, 15 कड़ी में 3 मीटर। अब इधर देखिए, जो हमसे बोला था कि आप बताइए कि ब्रिज की ऊंचाई कितनी होगी, तो हम लिखेंगे अतः ब्रिज की ऊंचाई, ब्रिज की ऊंचाई बराबर, यहाँ लिख दे ब्रिज की ऊंचाई बराबर, ये बताइए यहाँ से यहाँ तक ना पूरा है, यहाँ से यहाँ तक ना, तो अगर हमारा यह आ गया h बराबर 15 कड़ी में 3, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या हमारा ब्रिज नहीं आ जाएगा, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 15 कड़ी में 3 मीटर। लिख लीजिए, तो हमारा सिद्ध हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया, सिद्ध हो गया। देखिए तो फट से इसको लिखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटाएं इसको, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमसे कि 30 मीटर ऊंचे ताड़ के वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण कुछ भाग पृथ्वी पर टूट कर गिर जाता है। यानी कह रहा है 30 मीटर ऊंचे ताड़ के वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूट कर गिर जाता है। यदि टूटा हुआ भाग से पृथ्वी पर 30 अंश का कोण बनाता है, तो बताइए कि वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। यह बोल रहा है कि 30 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, 30 मीटर एक ऊंचा वृक्ष है। 30 मीटर कितना है, क्वेश्चन कहाँ गया, बोल रहा है कि 30 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, और यह कह रहा है कि यह आंधी आने के कारण कुछ ऊंचाई पे गिर जाता है। तो जब यह गिरेगा इसे, तो इसे गिरेगा, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम मान लेते हैं कि यह क्या है, वृक्ष है, ताड़ का वृक्ष है। किसका, ताड़ का, ताड़ यानी वो जो ताड़ का वृक्ष है बहुत बड़ा होता है, ताड़ का वृक्ष है, वो 30 मीटर ऊंचा है। कितना है, 30 मीटर ऊंचा है, जो कि कुछ दूरी पे गिर जाता है। और बोल रहा है कि 30 मीटर ऊंचे ताड़ का वृक्ष है जो आंधी आने के कारण टूट जाता है, टूटा हुआ जमीन पर इस प्रकार गिर जाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष की ऊंचाई आप ज्ञात कीजिए। जो यह गिर रहा है इधर ही तो गिर रहा है, तो बताइए हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स। हमको तो पता है नहीं, तो यहाँ लगाएंगे क्या, रिलेशन क्या हो रहा है हमारा, लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका होता है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा यूज करेंगे, तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन कितने अंश का मान, 30 अंश का मान। साइन कितने अंश का मान लिखेंगे हम, देखिए एंगल 30 दिया है, तो साइन 30, लंब क्या हमारा 30 दिया है, कर्ण क्या है x। तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटे कड़ी में 2, कड़ी में 2 बराबर 30 बटे x। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 दूना 60, 60 हो जाएगा। देखिए तो एक बार, अभी इसको रहने दीजिए, बाद में करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको मिटाते हैं। हाँ, तो हमने क्वेश्चन नंबर 9.1 में का कुछ क्वेश्चन किया है। इसकी बाद वाली वीडियो में जब हम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ से जहाँ से छूटा है वहीं से करेंगे। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपका पूरा का पूरा फोकस किस पे रहे, आपका फिगर पे रहे। अगर फिगर सही से आ गया तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका पूरा फोकस होना चाहिए केवल का केवल ग्राफ पे। याद रहे, एक बात याद रखे रहिए, ग्राफ पे ही फिगर होना चाहिए, एक शब्द में। चलिए इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, और सबको धन्यवाद।